50 किलोमीटर भैरवनाथ के 2 शाम चले थे हमारे साथ में। एक काला था और एक गोला बैरून जी था, एक काला बैरून जी था। पल पल के साथ 50 किलोमीटर हमारे साथ चल रहे थे। सभी लोगों ने कहा था कि कभी भी ऐसी कोई ग्रुप यात्रा यहाँ से कभी हुई नहीं है राजस्थान से। और हम कितने किलोमीटर की यात्रा थी? ये सारी लगभग 2000 के करीब थी। परेशानी नहीं है, जहाँ कभी भी जाते तो पहाड़ गिर जाते और बरसातें इतनी रहती, और या जब भी धूप निकलती तो इतनी तेज़ धूप निकलती कि हम उसमें चल भी नहीं पाते थे, और बरसातें आती तो बहुत तेज़ आती थी, और पहाड़ गिरते तो सारे रास्ते बंद हो जाते थे। वहाँ पुलिस वाले खड़े थे, हमें आगे जाने नहीं देते थे, लेकिन कुछ ही चंद घंटों में या चंद मिनटों में वो रास्ता खुल जाता था। क्या नमस्ते, हमारा बीकानेर पर आपका स्वागत है। पारीक चौक में आज धूम धड़ाके से यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है। 4 धाम की यात्रा करके आए हैं, हम बातचीत करेंगे। नाम क्या है, अपना परिचय दीजिए। धनराज तिवारी, पारीक चौक, बीकानेर। पिताजी का नाम धोड़ाराम जी तिवारी। यात्रा कब से शुरू हुई थी आपकी, कि कौन लोग थे साथ में? यात्रा 30 जून को शुरू हुई थी और 65 दिन में यात्रा कंप्लीट हुई है, और 68वें दिन में हम वापस बीकानेर पहुंचे हैं। और ये यात्रा बीकानेर से स्टार्ट होके जैसे बीकानेर, हरियाणा, यूपी, फिर उसके बाद उत्तराखंड होते हुए चारों धाम, पहले बद्री विशाल, केदारनाथ, फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री, और उसके बीच में नीलकंठ महादेव की 13 किलोमीटर की जो यात्रा थी। लगभग ये 2000 किलोमीटर की यात्रा है, जो हम सफलतापूर्वक द्वारका के नाथ के और भैरवनाथ की असीम कृपा से यात्रा करके पूर्ण कर ली आज हमने। यात्रा में कितने लोग थे, कौन कौन थे, उनके नाम भी बताइए। यात्रा में हम 15 आदमी थे, जिसमें 10 पैदल, जिसमें धनराज तिवारी, बाबूलाल जी मोटियार, केदार जी सुथार, और गिरधारी जी सुथार, और घनश्याम जी पारिक, किशन मुरारी जी शर्मा, हमारे लाल बाबा, त्रिलोक जी कुंभार, और संग्राम जी चौधरी, और रवि जी चौधरी। ये 10 आदमी हम पैदल थे, और 5 हमारे सेवादार थे। उनमें मनोज कुमार पारिक, गौरी शंकर जी गहलोत, शांतिलाल जी और साजन, और एक गिरधारी जी पंचारिया, जो हमें खाना बना के खिलाते थे, और 2 ड्राइवर थे, और 1-2 हमारे सेवादार थे। क्या मुश्किलें आई, क्या यात्रा में कैसी रही? कठिनाइयाँ बहुत आई, लेकिन कभी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। जहाँ कभी भी जाते तो पहाड़ गिर जाते, और बरसातें इतनी रहती, और या जब भी धूप निकलती तो इतनी तेज़ धूप निकलती कि हम उसमें चल भी नहीं पाते थे, और बरसातें आती तो बहुत तेज़ आती थी, और पहाड़ गिरते तो सारे रास्ते बंद हो जाते थे। वहाँ पुलिस वाले खड़े थे, हमें आगे जाने नहीं देते थे, लेकिन कुछ ही चंद घंटों में या चंद मिनटों में वो रास्ता खुल जाता था। क्या रूटीन रहता था दिन में? 4 बजे उठते थे, और 5:30-6 बजे के बीच में हम वहाँ से निकलते थे। फिर 9 बजे हमारे नाश्ते का होता, नाश्ता करते, उसके बाद फिर चलते, 12 बजे रुकते, 12 बजे से खाना वाना खा के 2-2:30 बजे हम वापस निकलते, और 6 और 7 बजे के बीच में हमारा रात्रि विश्राम हो जाता। ये यात्रा पहली बार हुई है या पहले भी कर चुके हैं? यह यात्रा ग्रुप में पहली बार ही हुई है, अभी तक हमने किसी को सुना नहीं है। और अब आगे भी गए थे, तभी लोगों ने कहा था कि कभी भी ऐसी कोई ग्रुप यात्रा यहाँ से कभी हुई नहीं है राजस्थान से। और हम जितने भी यात्री हैं 6-7 साल से द्वारका पैदल जा रहे हैं। द्वारका, सोमनाथ, नागेश्वर, जो 1400 किलोमीटर की यात्रा होती है, उसी से हमें हौसला मिला, और हम 4 धाम की यात्रा 2 सालों से सोच रहे थे, जो इस बार हमने पूर्ण की द्वारका नाथ की कृपा से। क्या उम्र है बाबू? आप भी पैदल थे? जी बिल्कुल। कैसा रहा अनुभव? अनुभव बहुत अच्छा रहा। जितना सुना, जितनी मीडिया के द्वारा, परिवारों के द्वारा कठिनाइयों का समाचार मिलते रहते थे, लेकिन भगवान की असीम कृपा से जब भी हम जाते, या तो एक दिन पहले समस्याएं आ जाती, या हमारे आने के बाद वहाँ समस्या, बाकी हमारे सामने कोई कठिनाई नहीं हुई। भगवान ने अच्छी आशीर्वाद दिया कि सभी रास्ता आराम से। कितने किलोमीटर की यात्रा थी? ये सारी लगभग 2000 के करीब थी। और 4 खाना पीना नॉर्मल हम खुद ही बनाते थे और खुद ही खाते थे। साधन हमारे साथ था, सब्जी, रोटी, चावल, दाल, यही खाते थे। विशेष क्या अनुभव रहा?
विशेष अनुभव यह रहा कि कोई व्यक्ति कहता है कि हम जा नहीं सकते, धार्मिक प्रवृत्ति के हिसाब से हम बताते हैं कि जो भी पहले सुनते थे कि हमारे पूर्वज जाया करते थे, तो अब भी हमें नौजवानों का कहते हैं कि आप भी साल में कम से कम एक यात्रा, जैसे द्वारका की है, 4 धाम की यात्रा है, हर व्यक्ति को एक बार जीवन में करनी चाहिए। पैर में दर्द होना, ऐसी कोई समस्या? पैर में दर्द होना ये कोई समस्या नहीं आई। पहाड़ों में चढ़ते उतरते, जब प्लेन चलते हैं और पहाड़ों में चढ़ते तो वापस अपने आप ठीक हो जाते। रात को थोड़ा बहुत तेल ज़रूर लगाते थे हम, वरना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे किसी को बरसात में भीग गए हो और बुखार चढ़ना हो, वैसा भी कुछ नहीं हुआ। सबका स्वास्थ्य एकदम बढ़िया रहा, चाहे जितने भी बुजुर्ग आ रहे हैं उनका भी स्वास्थ्य एकदम बढ़िया रहा। हमारे साथ भाटी जी हैं। भाटी जी, क्या अनुभव रहा, कैसे आप यात्रा में थे? नहीं भाई इस यात्रा में तो मैं नहीं था। द्वारिका आप जाते? हाँ, द्वारिका में इनके हम सभी ग्रुप वाले हैं, ये द्वारका ग्रुप के ही सारे आदमी हैं। हम लोगों ने 6 बार तो द्वारका की पैदल यात्रा की है और 1 साल हम सोमनाथ और 1 साल नागेश्वर की यात्रा की है और अनुभव बहुत बढ़िया रहता है। सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि कम से कम साल में 1 बार यात्रा ज़रूर करनी चाहिए, चाहे 200 हो, 400 हो, 600 हो, 800 किलोमीटर की, ताकि आपका शरीर भी ठीक रहे। और अपने सनातन धर्म के लिए ये अति आवश्यक है कि हम अब इस सनातन धर्म को आगे से आगे बढ़ाते रहें। वहाँ पर पैदल जा रहे थे तो लोगों ने स्वागत, और ऐसे रास्ते में कुछ भक्तगण रास्तों में खूब लोगों ने हमारी सेवा की, खूब स्वागत किया, जगह जगह हमारा स्वागत हुआ। ऋषिकेश में जो गीता भवन है, उनके जो भी ट्रस्टी हैं, वो जो भी बहुत बड़े राजस्थान मंडल के हैं या जो भी वहाँ के मठाधीश, उन सब ने हमको बहुत खुशी हुई उनको हमसे मिलके कि आप पहले यात्री हो जो हमारे जीवन में हमने देख रहे हैं कि आप 4 धाम बीकानेर से यहाँ तक पैदल यात्रा कर रहे हो। अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। पहले कभी इतनी बड़ी यात्रा लंबी नहीं की। बीकानेर के हैं तो पूर्ण रसद चले गए, रामदेवरा चले गए। ये लंबी यात्रा पहली थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अनुभव अच्छा रहा। आनंद इतना आया कि शब्दों में बयान कर नहीं सकते। प्रकृति ने हमें खूब आनंद दिलाया, बहुत अच्छा रहा। आपका क्या? मेरा अनुभव ये है कि जितना भी जो भी बताया है वो एकदम सत्य है और मैंने जीवन में पहली बार ये यात्रा की है और इसमें मेरे को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक फ़ायदा बहुत हुआ है इसमें। ये मेरा सबसे प्राप्ति का बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। हमें पल पल पर भैरवनाथ के साथ चले थे। पल पल पर 50 किलोमीटर भैरवनाथ के 2 साथ चले थे हमारे साथ में। एक काला था और एक गोला बैरून जी था, एक काला बैरून जी था। पल पल के साथ 50 किलोमीटर हमारे साथ चल रहे थे। हम जहाँ पे जाते वो हमारे भैरवनाथ साथ में चलते थे, एक इधर एक इधर। बहुत भयंकर जंगल का रास्ता था और इसके अंदर 2 साल हमारे साथ चले थे। हम जहाँ जाते आगे वो हमारे से आगे मिलते थे। बहुत कठिन का रास्ता था। पल पल पर हमारे भैरवनाथ हमारे साथ मिलते थे। बोल श्री वैद्यनाथ